इतना हम लोग आखिरी वाले क्लास में किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बस वो यही है। ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, वो यहाँ भी है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और अगर इसको लिखते हम सपोज, तो क्या लिखते, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये चीज जो आ रहा है ना, तो कोई भी अगर हम एस एच एम का इक्वेशन लिखते हैं ना, उसमें ये चीज आता ही आता है ना। तो आज हम लोग का यही टॉपिक ही रहेगा कि ये क्या है, क्या करता है। तो इसका नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फेज। आज लिखवा दूंगा डेफिनेशन, ठीक है ना। फेज कहते हैं इस चीज को, ठीक है। और वैसे इसको आर्गुमेंट बोलते हैं या एंगल बोलते हैं, है ना, ये तो पता ही है। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, पेज पे, है ना। तो जो हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिखते थे ना, वही पेज है। इसको अब हम डिफिनीशन के फॉर्म में लिख देते हैं। इट इज एंगल, है ना, या इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। इट इज एंगल और आर्गुमेंट ऑफ साइन या कोसाइन फंक्शन इन, यहां ध्यान देना, ये मैं क्या लिखा हूं, इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। तो कोई पार्टिकल अगर एस एच एम कर रहा है, तो उसका हम लोग जो इक्वेशंस लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, तो उसमें साइन कोसाइन आता ही आता है। और उसके साइन कोसाइन का जो एंगल होता है या जो आर्गुमेंट होता है, उसी को हम लोग फेज कहते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग फेज को ऐसे लिखे हैं, कई बार लिखे हैं अब तक तो, है ना। क्या लिखे हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, है ना। जब हम ऐसे पढ़ा रहे थे, याद करो, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन, तो हम कहते थे कि कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से चलना शुरू किया है कि t इज इक्वल टू जीरो पर y इज इक्वल टू क्या है, जीरो, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना। फिर मैं बताया था कि कोई पार्टिकल अगर t इज इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू a पर रहे, मैक्सिमम पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड पे, तो हम पढ़ाए थे कि इसको लिखते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। कोई पार्टिकल अगर सपोज यहां से स्टार्ट करे, t इज इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू माइनस ए पे रहे, तो हम बताए थे इसको लिखते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, आगे चाहो तो नेगेटिव साइन लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि ये t बराबर जीरो पे नेगेटिव पर है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे ये y नहीं था, y इक्वल टू, दो बार y लिख दिए, एक सेकेंड, हाँ, a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे था शुरुआत में ही, ठीक है, इस एंगल पे फाइव नॉट पे, तो इसको लिखते थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सपोज कोई पार्टिकल t बराबर जीरो टाइम पे यहाँ होता, इस जगह पे, ठीक है, तो हम सिखाए थे, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा
ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। लेकिन सारे में ही देख लो साइन है या कॉस है, और उसके बाद ये चीज लिखते हैं हम हर जगह पे, देख लो ये सब हम पहले भी बता रहे थे। तो यही जो ओमेगा टी प्लस समथिंग वाला टर्म उसी को हम फेज कहते हैं, ठीक है ना। क्या ये पूरा लिखना है? ये तुम्हारे कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं बस समझाने के लिए बताया था, हैं लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए खाली बताए थे, ठीक है ना। तो ये पूरा टर्म जो है इसी को हम लोग फेज कहते हैं। इससे क्या फायदा क्या है, इसको जान गए तो क्या फायदा है। जैसे y इक्वल टू हमको एक इक्वेशन पता है a साइन ओमेगा, अब यहाँ पर हम टाइम का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ओमेगा टी का वैल्यू मिलते जाएगा ना, और ओमेगा टी का हमको अलग अलग वैल्यू मिलेगा तो हमको पता चलेगा कि इसका क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे इससे हमको क्या पता चलता है। भाई इससे समझ लो कि इसका पूरा कुंडली निकल जाता है, कुंडली समझ रही हो, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने समय ले लिया 0, तो यहाँ 0 पुट करो, बताओ क्या आ जाएगा। पता है साइन 0 का वैल्यू तुम्हें पता होगा 0 होता है ना। ठीक, अब जैसे कि देखो मैंने समय ले लिया t/4 ले लिया, तुम्हें याद होगा कि t/4 पे एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है कोई भी, यहाँ पे पुट करके देखते हैं तब भी आएगा। y इक्वल टू लिखते हैं a साइन ओमेगा इंटू t/4। ओमेगा इंटू टी का वैल्यू पता है, पता होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है ना 2π/t, तो ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। तो ओमेगा इंटू 2 कितना है 2π है, और 2π/4 कर दिए तो क्या आ गया बताओ, π/2। साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, साइन π/2 कितना होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या +a के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो टाइम का वैल्यू हम t/2 रख देते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू आ जाएगा a साइन ओमेगा इंटू यहाँ पे t/2 आ जाएगा। अभी बताए कि ओमेगा टी का वैल्यू कितना के बराबर होता है 2π, और 2π डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई। साइन पाई का वैल्यू पता है 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो पता है हाफ टाइम पीरियड में वापस बीच में आ जाता था, आता था ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे समय में कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं टाइम का, तो हमको पता चल जाता है कि पार्टिकल कहाँ पर है और किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो यही फेज का कमाल है। फेज से हम क्या करते हैं कि पार्टिकल का कंप्लीट दशा और दिशा, दशा दिशा करने का मतलब स्टेट, है ना, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस पोजीशन पर है, क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, क्या एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सब कुछ ये बतला सकता है, ठीक है। तो यही इसका फायदा है, ठीक है ना। बोलो, तो मैं फिलहाल ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये क्योंकि पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, हम अभी मिटाएंगे, नहीं मन है ना। और ये चीज को अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अभी हम कुछ देर बाद ग्राफ डिस्कस करेंगे तो ये दोबारा आएगा, ठीक है ना। और ये लिखा ही हुआ है तुम्हारे कॉपी में, तो हटा दे रहे। तो क्या फायदा है इसका, समझ में आ गया। तो फेज से फायदा ये है कि इट गिव्स
कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टेट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा उसके स्टेट के बारे में। स्टेट से क्या मतलब है? स्टेट से मतलब है कि इसका पोजीशन बता देगा, है ना, इसका वेलोसिटी बता देगा, इसका एक्सेलरेशन बता देगा इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, सब कुछ ये बता सकता है। फेज, तो यही फेज है, ठीक है, नोट कर लो। अभी अभी हम लोग समझे कि फेज होता है, क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। इसी में एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, क्या, इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज क्या होता है? तो भाई टी जीरो डालो, टी यहाँ पे जीरो डालो, क्या मिलेगा बताओ? फाई नॉट। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं इनिशियल फेज, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया, इट इज फेज एट टाइम जीरो, यानी कि इसका मतलब है कि हमको मिलेगा क्या, फाई नॉट, है ना। और एक चीज और समझ लेना, ये जो फेज होता है इसमें अगर हम अलग अलग समय पुट करते जाएंगे टाइम, तो इसका वैल्यू बदलते जाएगा ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये जो है ये वेरिएबल होता है, चेंज विथ टाइम, समय के साथ ये बदलते जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल विथ टाइम, लेकिन इसके बारे में सोचो तो ये समय के साथ चेंज करेगा, फाई नॉट खाली, ओनली फाई नॉट, ये नहीं करेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, कांस्टेंट है। बट ये पूरा जो टर्म ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वो क्या है, टाइम के साथ वेरी करते जाता है, ठीक है। एक चीज और समझ लेना, फेज डिफरेंस एक टर्म आएगा, देखो तो ये मैं क्या लिखा हूं, फेज डिफरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो बाबू, मान लो कोई एक इक्वेशन है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, ऐसे कुछ, ठीक। और कोई दूसरा एसएचएम का इक्वेशन है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो है हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा फाई लिख सकते हैं इसको। मान लो 1 से 2 का निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, फाई वन माइनस फाई टू, या 2 से 1 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। सो सिंपल, दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस, ठीक है, नोट कर लो बाबू। तो सेम फेज या इन फेज में होने का मतलब होता है, अभी अभी जो हमने किया, फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच में या तो जीरो हो, ठीक है, या फिर कितना हो, 2 पाई, या फिर 4 पाई। इसके आगे तुम समझ सकती हो क्या हो सकता है, बोलो, 6 पाई हो जाएगा। तो इन जनरल इसको लिख सकते हैं कि ये इवन मल्टीपल हो जाएगा पाई का, 2n मतलब इवन मल्टीपल हो जाएगा ना, इसका मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ पाई।
इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और एक दूसरा टर्म होता है आउट ऑफ फेज होना। आउट ऑफ फेज होना या इसको बोलते हैं अपोजिट फेज में होना। इसका मतलब है कि जो फेज डिफरेंस होगा ना वो होगा या तो पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई। अब इसके आगे तुम समझ पा रही हो क्या हो रहा है? ऑड मल्टीपल जा रहा है क्या? ऑड मल्टीपल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 पाई। कुछ लोग इसको 2n माइनस 1 पाई भी लिखते हैं, वो भी ऑड ही नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मैं बता देना चाहूंगा कुछ लोग ऑड नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो ये हो गया सेम फेज में होना और ये हो गया अपोजिट फेज में होना, ठीक है। नोट कर लिया जाए, ठीक है। अब हम और कुछ उदाहरण से फेजेज को समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे याद करो कि t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल y इक्वल टू 0 पर है, तो इसका इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, है ना। इसका ये एग्जाम्पल था, एक पेंडुलम है, बीच में है, यहाँ पर हम इसको एक ऐसे इम्पल्स दे दिए, मतलब एनर्जी दे दिए, तब ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा। तो शुरुआत कहाँ पे किया? बीच में किया, है ना। तो इसीलिए t बराबर 0 पे क्या लिखते हैं? y बराबर 0। ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। या इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता था कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग पेंडुलम है, ठीक है, और ये अपने नेचुरल लेंथ में है, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, बीच में। तो यहाँ पर मान ली कि y बराबर क्या है? 0, या x बराबर 0 मान ली, ठीक। और यहाँ से ऐसे ब्लॉक को इम्पल्स दे दिए, ठीक है, तो एनर्जी दे दी, तब ये बीच में से ऐसे चलेगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, ठीक है। तो बीच में से चलना शुरू किया है y बराबर 0 से, तो ये इक्वेशन चलता है y बराबर a साइन ओमेगा t, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इसका जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा? ओमेगा a कॉस ओमेगा t, ध्यान है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t आएगा। अब हमको इस सबका ना फेज समझना है और फेज डिफरेंस भी समझना है, ठीक है, सबका आपस में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर खाली ओमेगा टी है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि ओमेगा टी प्लस 0 होगा? ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और अगर ये तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस पाई यानी कि पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखो अगर इसका फेज है ओमेगा टी, तो इसका फेज क्या आ गया? वेलोसिटी का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ रहा ना, ठीक है। तो इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज क्या है? इन दोनों में फेज डिफरेंस भी देख लो, यहां से यहां अगर डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2। इसमें से इसको डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस पाई बाई 2। इसका ये मतलब होता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से लीड कर रहा है, आगे है, पाई बाई 2 फेज से आगे है, ठीक है। इसका ये मतलब है
कि टाइम बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, लेकिन टाइम बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होगा कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये बताता है कि फेज में लीड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसको देखते हैं, इसको हम ये जो माइनस साइन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं। देखो तो उधर फार्मूला दे दिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको इससे कंपेयर करो, खाली इसमें से इसको घटा के देखो कितना आएगा फेज डिफरेंस, पाई बाई 2। मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ना वेलोसिटी से भी आगे लीड कर रहा है, ठीक है। और इसको इससे कंपेयर करो, पाई एंगल से लीड कर रहा है, तो ये लीडिंग और लैगिंग पता चलता है, ठीक है ना। लीडिंग का मतलब ये हुआ कि ये इससे पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक है ना। ये लीड कर रहा मतलब ये इससे पहले शुरू कर दिया था। इसको ऐसे समझाता हूं, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट जो बीच में से चलना चालू किया, ये है वेलोसिटी जो राइट एक्सट्रीम से मान लो चलना चालू किया, ये इधर जाना शुरू करेगा, ये इधर जाना शुरू करेगा। और ये है एक्सेलरेशन जो कि इधर वाला मोशन कंप्लीट कर चुका है और अब ये लेफ्ट जाने वाला है, ये ओनली राइट में जाने वाला है। और ये एक्सट्रीम से कहां जा रहा है, लेफ्ट में। ये सब t बराबर 0 पर ही है, ये समझ पा रही हो। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। ये अब चलना शुरू किया है जस्ट, तब तक ये 1/4 या 1/4 ऑफ मोशन कर लिया था और ये हाफ ऑफ द मोशन कर चुका था। तो यही है कि ये पाई बाई 2 से क्या कर रहा था, लीड कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कर रहा था, पाई एंगल से लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ठीक है। तो फेज का कंपैरिजन समझ में आया, कैसे फेजेस का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। इससे पता चलता कि कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। इसी को दिखाने का एक और तरीका है, इसको भी समझ लो। मान लो, इमेजिन कर लो कि ये है y डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से आगे है कौन, पाई बाई 2 एंगल से वेलोसिटी, और वेलोसिटी से भी आगे है कौन, एक्सेलरेशन। तो देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना आगे है, पाई बाई 2 से, और डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल से आगे है, पाई एंगल से। तो ये लीड कर रहा है इससे भी और इससे भी। ये लीड कर रहा है इससे, लेकिन इससे क्या कर रहा है, लैग। और ये दोनों ही से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लीड लैग समझ गए ना, लीड मतलब जो आगे है, लैग मतलब जो पीछे है, ठीक है। नोट करना है। मैं एक और उदाहरण से इन सब चीजों को समझा सकता हूं, ठीक है। जैसे y बराबर a हो सकता है कि नहीं, जब t बराबर 0 रहे। तो इसका इक्वेशन कैसे बताए थे, ऐसे बताए थे, याद करो, a cos ओमेगा t, याद है। हाँ, ये एक्सट्रीम से चालू किया है चलना ही, मतलब ये यहां से नहीं चलना शुरू किया, ये ऐसे यहाँ पे था शुरुआत में, यहां से ऐसे चलना शुरू करेगा, ठीक है ना। स्प्रिंग ब्लॉक में रहेगा तो किनारे से चलना शुरू करेगा, राइट एक्सट्रीम से, ठीक है। ये cos ओमेगा टी, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था, माइनस a ओमेगा और साइन ओमेगा, और इसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी। तो इसमें भी फेजेस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। अब ये जानकारी तुम्हें होना चाहिए कि cos थीटा प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, पता होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ठीक है।
और अगर ये करते cos थीटा प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें भी cos नेगेटिव पे होता है, इसका होगा आंसर माइनस cos थीटा। ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। देखो उसी टाइप का कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इसका जो फेज है ये कितना है, ओमेगा टी प्लस 0, लेकिन इसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि फिर से वेलोसिटी लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, कितना एंगल से, पाई बाई 2 से। उसी तरह से एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से लीड कर रहा है, कितना एंगल से, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से लीड कर रहा है, कितना एंगल से, पाई एंगल से। तो उसी टाइप का इंफॉर्मेशन फिर मिल गया। ये क्लियर है? क्लियर तो हो गया होगा, लिख ली।